काफी लंबे समय के बाद आरजेडी सुप्रीमो आज पटना पहुंच रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की गिनती देश के दिग्गज नेताओं में होती आई है। बिहार के जन्मे लालू प्रसाद यादव न सिर्फ बिहार की राजनीति के लिए बल्कि पूरे देश की राजनीति में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अपने दोनों बेटों को राजद में शामिल करके उन्होंने राजद को एक नई मजबूती, एक नई दिशा प्रदान की है। लेकिन भले ही उनके दोनों बेटे राजनीति में हो, बाकायदा तेजस्वी यादव तो नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन बावजूद इसके लालू प्रसाद यादव की बात ही कुछ और है। आज भी वो जब भी पत्रकारों से बातचीत करते हैं, उनका अंदाज ही कुछ और होता है। पत्रकार भी उनसे मजे से सवाल पूछते हैं और वो एक एक सवाल का जवाब देते हैं। गौरतलब हो कि 30 अक्टूबर को बिहार में दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव ऐसे समय में बिहार आ रहे हैं जब यहां पर चुनावी माहौल है। हालांकि हमारे सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि उनके साथ उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती और उनकी पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी उनके साथ रहेंगी। आज दोपहर 2 बजे दिल्ली से उनकी फ्लाइट है। बताया जाता है कि डॉक्टर्स की सलाह के बाद ही लालू बिहार आ रहे हैं। यहां आने के बाद आरजेडी के प्रत्याशियों के लिए तारापुर में 26 अक्टूबर और कुशेश्वर स्थान में 27 अक्टूबर को प्रचार कर सकते हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव लंबे समय के बाद बिहार लौट रहे हैं। उनके आने का आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। चारा घोटाला मामले में आधी सजा काटने के बाद लालू यादव को जमानत मिल गई। इसके बाद वो दिल्ली में ही मीसा भारती के आवास पर रह रहे थे। लालू प्रसाद यादव के पटना आने के कई मायने हैं। माना जा रहा है कि लालू प्रसाद के बिहार आने और तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर होने वाले उपचुनाव को प्रचार करने से आरजेडी को और मजबूती मिलेगी। दोनों सीटों को जीतने का दावा कर बिहार की मौजूदा सरकार गिराने से भी जोड़कर लालू के आगमन को देखा जा रहा है। वहीं एक और पहलू है कि आरजेडी सुप्रीमो पटना आने के बाद कथित तौर पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच जारी मतभेद को भी दूर कर पाएंगे, क्योंकि तेज प्रताप यादव पार्टी से अलग थलग पड़े हुए हैं। दोनों भाइयों के बीच मतभेद साफ तौर पर झलक रहा है, क्योंकि अक्सर वो दोनों एक दूसरे पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव तो खुलकर तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव पर हमला बोल देते हैं। कहा जाता है कि तेज प्रताप खुलकर तेजस्वी के खिलाफ नहीं बोलकर संजय यादव के ही जरिए तेजस्वी पर वो बंदूक चला रहे। हाँ, ये अलग बात है कि आरजेडी के नेता दोनों भाइयों के बीच सब कुछ ठीक होने का दावा करते हैं। बीते दिनों भी राबड़ी देवी पटना आई थी। उनके पटना आने के बाद तेज प्रताप ने अपनी मां से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि दोनों साथ में पूजा करते भी दिखाई दिए। फिर दिल्ली लौटते हुए राबड़ी देवी ने लालू प्रसाद यादव के फिलहाल पटना नहीं लौटने की बात कही। आपको बताते चले कि राबड़ी तेज प्रताप की मुलाकात भी कुछ ही समय के लिए हुई। कहा जा रहा था कि राबड़ी दोनों भाइयों के बीच मतभेद को सुलझाने आई हैं, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। अब आज लालू प्रसाद यादव पटना आ रहे हैं। आरजेडी में सब कुछ ठीक करने की राजद सुप्रीमो से काफी उम्मीदें हैं। तो आपको पता होगा कि लालू प्रसाद यादव बीते कई सालों से बिहार नहीं आए हैं। वो आखिरी बार अपने बड़े बेटे और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव की शादी में आए थे यहाँ पर। अब लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है। अब आज वो बिहार आएंगे, एक बार फिर से यहाँ की जमीन पर कदम रखेंगे। यहाँ की तस्वीर कुछ और होगी, क्योंकि लालू प्रसाद ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब यहाँ पर उपचुनाव होने को है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 982170
7996। तो इतना लाजमी है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब बिहार आ रहे हैं तो इसका सीधा असर कहीं ना कहीं यहाँ पर होने वाले उपचुनाव पर जरूर पड़ेगा। और खास तौर पर अगर लालू प्रसाद यादव यहाँ पर चुनाव प्रचार करते हैं तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर या फिर किसी एक भी विधानसभा सीट पर वो चुनाव प्रचार करते हैं तो यहाँ की तस्वीरें कुछ और ही निकलकर सामने आएंगी। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।